वालेकुम। सच का पाकिस्तान के साथ मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रब करीम से दुआ है कि हमारी इबादत व मुनाजात को कबूल व मंजूर फरमाएं, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बत और गम को खुशियों में बदल दें। इलाही आमीन। डिटेल्स होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तफसीलात में आपको बताएं, सुबह हज़ारा तहरीक के ज़ेरे एहतमाम अफवाज पाकिस्तान से यकजहती की रैली की क़यादत चेयरमैन सुबह हज़ारा तहरीक सरदार मोहम्मद यूसुफ, वफाकी वज़ीर मुंतज़ा जावेद अब्बासी, सेनेटर तलहा महमूद कर रहे हैं। रैली के शुरका ने पाकिस्तानी परचम थाम रखे हैं। पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी, बैनर्स पर पाक फ़ौज से इजहार यकजहती की तहरीर भी दर्ज है। ब्लू एरिया से निकलने वाली रैली डी चौक तक जाएगी। शहराज खान ने हमें ज्वाइन किया है। शहराज, बताइएगा रैली कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, पाक फौज के हक में सुबह हज़ारा तहरीक के ज़रिए तमाम जामिया मस्जिद सिद्दीक़ अकबर ब्लू एरिया से डी चौक तक रैली जो है वो निकाली गई है। और रैली जो है मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अब डी चौक पर पहुंच चुकी है। और रैली के जो है मुख्तलिफ शुरका रैली से खिताब कर रहे हैं, जिनमें जो है रैली की क़यादत सरदार यूसुफ जो है वो तहरीक हज़ारा सुबह के जो चेयरमैन है वो कर रहे हैं। और उसके अलावा वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर जो है वो सेनेटर तलहा महमूद भी रैली में मौजूद है। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जो है रैली से खिताब भी किया और मुख्तलिफ जो है रहनुमाओं का जो है वो खिताब का सिलसिला भी जारी है। और उसके अलावा जो लोग हैं वो पाक फौज के और जो है पाकिस्तान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे हैं। और 9 मई के वाक़े की जो है पुरजोर मजम्मत भी की जा रही है मुकर्रीन की जानिब से भी और जो है शुरका की जानिब से भी है। 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि 9 मई के जो वाक़े में मुलविस लोग हैं उनको करारवाह की सज़ा मिलनी चाहिए और निशान इबरत बनाना चाहिए। और 9 मई के दिन को जो है वो स्याह दिन के तौर पर जो है याद किया जा रहा है। और अगर बात करें तो मुकर्रीन का यही कहना है कि जो पाक फौज है हमेशा पाकिस्तान को जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो पाक फौज ही है जो सीना तान के सामने खड़ी हुई पाकिस्तान को जो है हर मुश्किल से जो है वो निकाला। तो पाकिस्तान फौज के खिलाफ कोई बात करना या उसके किसी भी जो अमलाक को नुकसान पहुंचाना है वो एक पाकिस्तानी नहीं कर सकता। लिहाजा जितने भी इन 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोग हैं उनको करारवाह की सजा मिलनी चाहिए और जो है उनको कानून के कटोरे में लाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया शहराज, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद रावल डैम में जहरीला केमिकल और जहर मिलाकर मछलियों का शिकार किया जाने लगा। जहरीला केमिकल और जहर मिलाने का शिकार हजारों आबी हयात मार दी गई। रावल डैम के करीब से 2 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खुरम मलिक ने हमें ज्वाइन किया। खुरम, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल ऐसे इस्लामाबाद में जो रावल डैम में इसमें जहरीला केमिकल और जहर मिला दिए गए जिससे हजारों मछलियां और दीगर आबी हयात भी जो है वो मर चुकी हैं। इस टाइम तक हजारों की तादाद में मरी मछलियां किनारों पे जो है मुर्दा हालत में पाई गई हैं। जबकि रावल डैम के करीब से 2 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। इस वजह से जो थाना सेक्रेटरीट पुलिस को दरख्वास्त की गई है और उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। जो यहाँ का ठेकेदार है उसके मैनेजर की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया जिसका कहना था कि पानी में जो है वो जहर मिलाया गया जिसकी वजह से ये आबी हयात के साथ साथ जहरीला पानी पीने से जिंदे भी तड़प तड़प कर मर चुके हैं। जबकि रावल डैम में करंट और ग्रेनेड के जरिए भी मछलियों को मारने का और इनका शिकार करने के वाकयात इससे पहले भी रुनुमा हो चुके हैं। तमाम थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार किया है और तहकीकात का सिलसिला जारी है। तहकीकात भी की जा रही है और मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया खुरम मलिक। कोहाट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका और बिजली की तवील बंदिश ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अली बंगश। पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तरह जिला कोहाट में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया है। वाबड़ा हुकाम की जानिब से गैर एलानिया और नामुनासिब लोड शेडिंग में दिन ब दिन इजाफे से आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि शहर कोहाट में गैर एलानिया लोड शेडिंग समझ से बलतर है। हालांकि गर्मियों का मौसम है और बिजली ही जिंदगी है। मेरी तमाम अरबाब इख्तियार से बाबदा पेस्को के लोगों से दरख्वास्त है कि कोहाट में बिजली की लोड शेडिंग को कम किया जाए। कोहाट एक शहर है, कोई देहात तो है नहीं कि यहाँ पे हर वक्त लोड शेडिंग होती है, दौरानिया बढ़ जाता है, बगैर किसी शेड्यूल के बिजली आती जाती रहती है।
تو کوہاٹ میں بجلی کے انتظام کو بہتر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگی بہتر کی جا سکے۔ شہریوں نے وابڑہ، پیسکو اور ضلعی انتظامیہ سمیت اللہ حکام سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بھاری رقم بل ادا کرنے کے باوجود بھی روشنیوں کا شہر کوہاٹ اندھیروں میں تبدیل ہونے لگا ہے۔ علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ۔ کہروڑ پکا میں پانی نیاب ہو گیا، واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہو گئے، اہل علاقہ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر کہروڑ پکا سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سمیراؤ۔ کہروڑ پکا کا علاقہ محلہ گلشن مصطفیٰ میں 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی فلٹر پلانٹ کو فنکشن نہ کیا گیا۔ محلے داروں کا کہنا تھا کہ فلٹر پلانٹ کا تقریباً کام 90% مکمل ہو چکا ہے، پر اس کے باوجود بھی فلٹر پلانٹ کو چلایا نہیں جا رہا۔ موٹر، میٹر اور بجلی کا کنیکشن لگنے کے باوجود بھی آپس کی لڑائی میں فنکشن نہ کیا گیا۔ 1 سال ہو گیا جی پلانٹ لگے ہوئے نو، کوئی انتظامیہ پوچھتا ٹی ایم کہنا دوجا کرے دا، دوجا ایف ایم کرے دا، ایف ایم کہنا ٹی ایم کرے دا، ساڑی کوئی نہیں سن رہا ہے۔ 1 سال ہو گئے یہاں پہ کنیکشن لگے ہوئے، اور کنیکشن بھی ہے، فلٹریشن پلانٹ بھی ہے، ٹینک بھی بنا ہوا ہے، سب کچھ کلیئر ہے، کنیکشن نہیں دے رہے۔ اے سی کہہ رہا ہے سی او دے گا، ٹی ایم او کہہ رہا ہے اے سی صاحب دے گا۔ برائے مہربانی ہمارا پانی چلایا جائے۔ احتجاج کرتے ہوئے محلے داروں نے کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر لودرا سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر صاف پانی فلٹر پلانٹ کو چلایا جائے تاکہ شہری گندے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچ سکیں، اور ان اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جن کی وجہ سے فلٹر پلانٹ میں تاخیر ہوئی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ راؤ، کہروڑ پکا۔ فیض گنج کے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی، متاثرین آج بھی کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں امداد چانگ۔ فیض گنج کے سیلاب زدگان کے دکھوں میں کمی نہ آ سکی، سیلاب زدگان آج بھی شدید گرمی میں کھلے آسمان میں ٹینٹ لگا کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب گھروں کی سروے بھی کروائی گئی، اس کے باوجود سیلاب زدگان کی کوئی بھی مالی مدد نہیں کی گئی۔ سیلاب زدگان کا کہنا ہے کہ حکومت نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ سال تھیا اساں جو کو کہیں وار پہ نہ کئی، اساں غریب آیوں ٹینٹ میں اج ڈی تائیں سڑاں تھا پیا کو حکومت اساں جی کو بلو نہ کयो आ۔ گھر سروے کرے یار، گھر اञा ٹھیا نہ آहिनि، जेको साल ॿ थी विया आहिनि، वरी मींहुं अची विया आहिनि, पिसूं पिया था सही सही, तव्हां अची ॾिसो सर्वे करे वञो। वरी फार्म भरिया आहिनि, 2-2 हज़ार भरिया आहिनि, अञा का ॻाल्हि न थी आहे। सर महिरबानी करे इहो घर ठाहे ॾियो। सिंध हुकूमत से सैलाब ज़दगान ने अपील की है कि फौरी माली मदद करके घर बनवा दिए जाएं। कैमरामैन मशहद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैज़गंज। डिगरी का रेलवे स्टेशन भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा, मुसाफिरों की इंतजारगाह खस्ता हाल हो गई। रेलवे स्टेशन का कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। उजड़े वीरान खंडरात पर मुश्तमिल भूत बंगले का मंजर पेश करने वाला डिगरी का रेलवे स्टेशन तकरीबन 30 साल पहले रेल की कूक से गूंजा करता था। मीरपुर खास से निकलने वाली लूप लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ी कोट गुलाम मोहम्मद, काछेलो, डिगरी, टंडोजान मोहम्मद, झुड्डो, नौकोट, कुंडली तक चला करती थी, लेकिन खसारे का जवाब बढ़ाकर बंद कर दी गई, जिसकी वजह से तारीखी प्लेटफार्म, टिकट घर, माल खाना और रेलवे की पटड़ियां तबाह हो रहे हैं और रेलवे की अराजी पर कब्जा ग्रुप कब्जा करने में मसरूफ अमल है। जब ये गाड़ियां चला करती थी, प्लेटफार्म आबाद थे, लोगों का रोजगार था, लोगों को सस्ती सवारी मिली हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर प्लेटफार्म, रेलवे स्टेशन, ये गोदाम सब भूत बंगला का मंजर पेश कर रहे हैं। हमारी आला काम से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर रेलवे से मुतालबा है कि इस रेलगाड़ी को बहाल किया जाए और यहाँ पर बड़ी जो है रेलगाड़ी चलाई जाए। शहरियों का वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर रेलवे से मुतालबा है कि लूप लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में तब्दील करके एक्सप्रेस रेल चलाई जाए ताकि आवाम भी सस्ती सवारी से मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली राजपूत, सच न्यूज़, डिगरी। कंदकोट का अनाज मंडी रोड 13 साल गुजरने के बावजूद भी तामीर न हो सका। टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए अजाब बन गई। अब्दुल्ला बेरोही की रिपोर्ट देखिए। कंदकोट का मसरूफ तरीन रोड टूट फूट का शिकार, शहरियों को दौरान सफर शदीद मुश्किलात का सामना। अनाज मंडी से राजा पंप तक रोड खुस्ताहाल होने से धूल मिट्टी उड़ने लगी, शहरी कई बीमारियों में मुब्तला हो गए। हम तकरीबन 15 साल से कंदकोट ये गला मंडी जाते हैं, तंगवानी जाते हैं, ये रोड खराब है, गाड़ियों की भी तबाही हो रहा है, इधर आवाम को भी नुकसान है। ये आलूदगी देखो, कोई इसका पूछने वाला नहीं है। काफ़ी मरतबा जो है बजट आई है वो पता नहीं कहाँ जा रही है, कोई भी पता नहीं है।
किधर जा रही है, किधर से आ रही है। 2-3 मरतबा इस रोड का जो है टेंडर हुआ है, एक भी 5 साल में पत्थर अभी तक नहीं उतरा है। शहरी कहते हैं कि 13 साल के अरसे में इस रोड का कई बार ठेका जारी हुआ है, लेकिन तामीराती काम नहीं हुआ है। सिंध हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि रोड का मरम्मती काम जल्द शुरू करवाया जाए। कंधाकोट के शहरी दूसरी सहूलत से तो महरूम हैं, लेकिन कंधाकोट के रोड रास्ते हैं वो भी टूट फूट के शिकार हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़ कंधाकोट। ओबाड़ों की आम शाहरा टूट फूट का शिकार हो गई। जगह जगह गड्ढे पड़ जाने के सबब हादसात मामूल बन गए, जिसके बाइस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सुमारशर। अहम शहरा और तजारती गुजरगाह ये है ओबोडो के करीब चौकमाड़ी से शुरू होकर 2 कौमी शाहराओं मोटरवे M5 और कौमी शाहरा N5 को और ज़िला घोटकी, ज़िला कश्मीर, राजनपुर और दीगर बड़े इलाकों को मिलाने वाली वाहिद सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक्सीडेंट वगैरह रोज़ के मामूल बन चुका है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं जैसे कोच वगैरह, वो मोटरसाइकिल यहाँ गड्ढे लगे हुए हैं, आपस में टकरा जाते हैं और यहाँ पे लोगों को बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड की मरम्मत की जाए। मुसाफिरों का कहना है कि इस सड़क में जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बायस हादसे रोज का मामूल बन चुके हैं। गाड़ियां सुस्त रफ्तारी चलने की वजह से डाकू बआसानी इस सड़क से वारदातें कर लेते हैं। मुसाफिरों ने हुकूमत से अपील की है कि इस सड़क को दोबारा तामीर किया जाए। कैमरामैन राहिब अली रंद के साथ मोहम्मद सुमार शार, सच न्यूज़ उबाड़ो। तुलंबा के शहरियों का देरीना मसला हल हो गया। अब्दुल हकीम मोटरवे इंटरचेंज से मिलाने वाले रोड का काम शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज अहमद। तुलंबा और मियां चन्नू को अब्दुल हकीम मोटरवे इंटरचेंज से मिलाने वाले रोड का काम 1 साल रुकने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। काम के रुक जाने से शहरी अजियत में मुब्तला थे, आए रोज हादसात मामूल बने हुए थे। रोड पर काड़ पछाड़ की वजह से जगह जगह गड्ढे बने हुए थे, जिससे भारी ट्रैफिक समेत तमाम किस्म की ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना था। अब रोड की दोबारा तामीर शुरू होने से शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। काफी अरसे से काम शुरू हुआ और उसके बाद काफी अरसा फिर ताखीर का शिकार रहा, जिसकी वजह से आवाम काफी परेशान थी। जगह जगह पर गड्ढे पड़ गए थे और काफी एक्सीडेंट भी हुए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा काम शुरू हो गया। साबिक चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी आमर हयात राज ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी कोशिश है कि अब काम को बिला ताअत्तल मुकम्मल करवाया जाएगा। 640 मिलियन जो है वो रिलीज हुआ और रिमेनिंग जो है इतना ही तकरीबन वो 1 गो में इसे मुकम्मल करने की हमारी रिक्वेस्ट जो है वो कंसीडर हुई भी है और मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं। रोड के मुकम्मल हो जाने से 40 किलोमीटर का सफर सिर्फ 30 मिनट में तय होगा, क्योंकि अब 2 घंटे से ज्यादा वक्त में तय होता है। तुलंबा और मुख्तलिफ मुआवजात को मंडियों तक रसाई भी आसानी से हासिल होगी। कैमरामैन अली हमजा खोकर के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज तुलंबा। नाला खोर्द की सड़कों पर तजावुजात की भरमार लग गई। सड़कों पर गाड़ी चलाना तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुहाल हो गया। सड़क ट्रैफिक के लिए कम पड़ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं तस्दीक अब्बास। 18 जारी दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने रोड के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चीजों के ठेले लगाकर बैठने लगे हैं। दुकानदार लोगों से मतली लेकर रास्ते ब्लॉक करवाए हुए हैं, हत्ता कि मस्जिद का रास्ता भी बंद हो चुका है। नमाजियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए रोज ट्रैफिक हादसात रूनुमा होते हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पैदल चलने वाले बच्चे, बूढ़े और खवातीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अहल इलाका की आला कौम से अपील है कि ये गैर कानूनी तजावुजात खत्म करवाया जाए, ताकि बाजार में आने वाले लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। कैमरामैन आसिफ रियाज सोनी के साथ तसद्दक अब्बास, सच न्यूज़ 18 जारी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मीरपुर के वस्त में कायम सबसे बड़ा और तारीखी व्यू पॉइंट पार्क खस्ता हाली का शिकार है। पार्क में बिजली, पानी और सफाई सुथराई का निज़ाम न होने के साथ साथ बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मोहम्मद ज़हीर की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर शहर के वस्त में वाक़या सबसे बड़े और तारीखी व्यू पॉइंट पार्क, जहां से मीरपुर शहर और बंगला झील का नज़ारा भी किया जा सकता है, खस्ता हाली का शिकार है। बिजली, पानी, सफाई सुथराई का निज़ाम ना होने के बराबर है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। बैठने के लिए बेंच भी मुयस्सर नहीं हैं। हर तरफ गलाजत और गंदगी के ढेर हैं। 2008 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से इसकी तज़ीन व आराइश की थी। उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको ठेके पर दे दिया। ठेके पर देने के बाद कभी भी इसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा कि पार्क की क्या हालत है, जिसकी वजह से
आज ये पार्क खंडर का मंजर पेश कर रहा है। पार्क में आए हुए लोगों का कहना था कि मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस पार्क पर तवज्जो दें और इसकी एक मरतबा फिर तज़ीन और आराइश कराई जाए। ये जो व्यू पॉइंट है इसमें जो है ना काफ़ी गंदगी नज़र आ रही है और झूले भी टूटे हुए हैं। यहाँ पे कोई बैठने का निज़ाम भी नहीं है लोगों के लिए सैर व तफरी का। यहाँ पे झूले सब टूट फूट का शिकार हुए हैं। काफ़ी अरसे से ये जो पार्क है ये खंडर का एक माहौल पेश कर रहा है। मेरी म्यूनसिपल कमेटी से ये गुजारिश है कि इस पार्क की तरफ तवज्जो दें, ध्यान दें ताकि लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को ला सकें, ताकि शहर के लोग अपनी फैमिली और बच्चों को लाकर यहाँ पर टाइम गुजार सकें। मोहम्मद सगीर, सच टीवी, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। जलालपुर पीरवाला में मूसलाधार बारिश के सबब आम के बागात शदीद मुतासिर हैं। बागात के मालिकान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी। जलालपुर पीरवाला जनूबी पंजाब का जरखेज खित्ता है जहां आम के बागात कसरत से पाए जाते हैं। इस खित्ते के आम की लज्जत और मिठास में अपनी कोई सानी नहीं रखते, लेकिन हालिया तेज आंधियों और बारिशों के बायस इस सीजन में आम के बागात मुतासिर होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से आम की पैदावार में कमी का अंदेशा लाहिक हो गया है। आम के बागात मुतासिर होने से बागात मालकान शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। फिर ये अंधारी है, ये ज़बरदस्त तूफान है और कई दफ़ा अंधारियाँ हैं, कम अज कम 5-6 दफ़ा अंधारियाँ हैं और सारे बागें दी जहाँ कीमतां पहले हो 50 लाख का फिलहाल जरा बाग विकांदा वो 25 लाख 20 लाख के उत्ते आ गए। साकू जड़ा है इंदे विच बहुत बड़ा नुकसान है। सारा साल दा गुजर औकात ही चीज़ से होंदे। तूफानी बारिश दी वजह कने तेज हवा आंधी दी वजह कने काफ़ी सारा नुकसान थी गए सारे बागातें दा। आम के बागात मालकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस सीजन में होने वाले नुकसानात को पूरा करने के लिए कोई बागात मालकान के लिए खास रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि इनका नुकसान किसी हद तक पूरा हो सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। पाक फौज के साथ मुल्क के शहर शहर से भरपूर अंदाज में इजहार यकजहती। पंजाब और सिंध में पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज। कई शहरों में रैलियों में अवाम ने पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का पैगाम दिया। मंडी बाउद्दीन में पंजाब टीचर्स यूनियन ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। जिला भर से सैकड़ों असातिज़ा ने शिरकत की। चिन्योट में भी टीचर्स यूनियन की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। टीचर्स और तलबा ने 9 मई के सानहा की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सिद्धारचा में पाक फौज के यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सियासी, समाजी और शहरियों ने बड़े तादाद में शिरकत की। मुजफ्फरगढ़ में असातिज़ा अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज बन गए। असातिज़ा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मजीद बता रही हैं इस मुतालिक समीउल्लाह। जी समीउल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के सामने पंजाब टीचर यूनियन की जानिब से महंगाई के खिलाफ और तनख्वाहों में इजाफे में ना किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जिला जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। बात करने के लिए इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात है और हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बड़ा मशहूर हूँ जिन्होंने आज हमारे इस एहतजाज को बड़े बेहतरीन अंदाज में कवरेज किया है। हमारा मुतालबा फ़कत इतना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, और जो तनख्वाहें हैं सरकारी मुलाजिमीन की वो न होने के बराबर हैं। आजकल के इस दौर में सफ़ेद पोश सरकारी मुलाजिम को जीना मुश्किल हो गया है। दो वक्त की रोटी उसके लिए 2 बार हो गई है। हमारा मुतालबा ये है कि जब तक इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी तनख्वाहों में इजाफा 100% नहीं किया जाता, आज हमारा धरना यहाँ पर होगा, उसके बाद लाहौर होगा, इस्लामाबाद होगा, इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। आज पूरे पंजाब में प्रेस क्लब के आगे पूरे पंजाब में धरना दिया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी ये इस तरह एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाता। जी, जैसा कि आपने पंजाब टीचर यूनियन की जानिब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि तनख्वाहों में जो महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया समीउल्लाह। पारा चिनान में स्कूलों के तलबा और टीचर्स सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा और तलबा 4 मई को सरकारी स्कूल के अंदर असातिज़ा और मजदूरों के कातिलों की गिरफ्तारी और उनको इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद बंगश। पाराचनार में 4 मई तरीमंगल के सरकारी हाई स्कूल में असातिज़ा व मजदूरों की कत्ल के वाक़े के बाद एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आज भी दीगर इलाकों की तरह पाराचनार और ज़िलान के तलबा व असातिज़ा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया।
हजारों तलबा व असातिज़ा ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। तलबा हाथों में शहीद असातिज़ा की तस्वीर उठा रखे थे और मुतालबा कर रहे थे कि असातिज़ा को इंसाफ दिया जाए और कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। ये मुजाहरे इंशाल्लाह जारी व सारी रहेंगे जब तक इन दहशतगर्द को, इन कातिलीन को जब कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। टीचर यूनियन के रहनुमाओं ने कहा कि 1 महीना हो गया है, अगर कातिल गिरफ्तार नहीं हुए और जब तक इंसाफ ना दिया जाए एहतिजाजी सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन जलाल हुसैन के साथ जावेद बंगश, सच न्यूज़, पारा चिनार, जिले कुरुम। लाहौर में डॉक्टर्स ने एहतजाज और हड़ताल के बायस अस्पतालों के आउटडोर और इनडोर में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिल्ड्रन अस्पताल में लवाहिकीन ने डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया था। वाक़े के खिलाफ चिल्ड्रन अस्पताल के आउटडोर और इनडोर वार्ड्स में हड़ताल की जा रही है। म्यू अस्पताल, सर्विसेज, जिना जनरल अस्पताल, गंगाराम, लेडी विलिंगटन, लेडी एचिसन समेत दीगर अस्पतालों में भी डॉक्टरों ने काम बंद कर रखा है। तिबी अमले की हड़ताल के बायस दूर दराज से आए मरीज शदीद परेशान है। यंग डॉक्टर्स ने मुतालबा किया है कि अमले के तहफ़्फ़ुज़ बिल को फौरी मंजूर किया जाए। डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद भी दादू में मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में कमी ना हो सकी। दादू के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ मुसाफिर गाड़ियों के किरायों समेत महंगाई में भी कमी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। मीर शहदाद खान से तफसीलात जानते हैं, जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद भी जो ट्रांसपोर्टर की जानिब से किराए वसूल किए जा रहे हैं, इसी वाले हम आज दादू के बस स्टैंड पर मौजूद हैं। शहरियों से बातचीत करेंगे कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और डीजल की जो कीमतें में कमी की जा रही है, कमी की गई है, इसके हवाले से शहरियों का क्या कहना है कि किरायों में भी कमी की गई है, नहीं की गई है। इसके हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किरायों में कमी हुई है, नहीं हुई है। जी सर, बताइएगा किरायों में कितनी कमी हुई है? सर कोई भी कमी नहीं हुई है, रोज रोज ट्रांसपोर्ट के झगड़े होते हैं, पसीना होते हैं, कोई भी कमी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं मिला है। बिल्कुल, आपने शहरियों की बातचीत सुनी। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम और डीजल की जो मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, उसके बाद भी जो किरायों में अभी तक कमी नहीं हुई है और ट्रांसपोर्टर माफिया है जो अपने किराए लगाए बैठी हुई है और शहरियों को कोई रिलीफ अभी तक फराहम नहीं कर सकी है। जी बहुत शुक्रिया मीर शहदाद खान। कमालिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बावजूद शहरी नाखुश हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मजीद कीमतें कम करे, इतनी कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल 8 रुपये और डीजल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी को शहरियों ने नाकाफ़ी करार दे दिया। शहरी कहते हैं जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाती हैं वैसे कम भी की जाएँ। इतनी कमी तो ऊँट के मुंह में जीरा डालने के बराबर है। इस रिलीफ का आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं। पेट्रोल की कीमत में कम से कम 50 से 100 रुपये फ़ी लीटर कमी करके आवाम तक रिलीफ के समरात पहुँचाए जाएँ। ये कौन सा रिलीफ? 50 से 60 रुपये कमी का कहा था, 8 से 10 रुपये, ये कौन सी कमी है? कोई रिलीफ नहीं दे रहे आवाम को। कीमतों में इजाफा किया जाता तो ज़्यादा 50 रुपये किया जाता है, जब कमी की जाती है तो 8-10 रुपये किया जाता है। गरीब आवाम बहुत परेशान है। हुकूमत मकसद को चाहिए कि कीमत और कम की जाए पेट्रोल की। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन कीमतें कम होने के बाद महंगाई में कोई कमी वाक़या नहीं होती, जिसका खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। हुकूमत वक्त से अपील है कि किरायों समेत अशिया खुर्दनोश और बिजली कीमतों में भी कमी के इकदाम करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मैसर आ सके। शहरियों ने हुकूमत वक्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमाली। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। सनावा और गिरदोनवा में घी, चीनी, आटा समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतों में नुमाया कमी न आ सकी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सिनावा और गिरदोनवा में ओपन मार्केट में आटा, घी, चीनी, चावल में नुमाया कमी ना आ सकी। आटे के 15 किलो का थैला 1800 रुपये से 1700 रुपये, जबकि घी 15 से 20 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है, जबकि चीनी 115 रुपये से 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। चावल 300 रुपये से 350 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मज़दूर तबके का कहना है अशिया खोजनोज समेत दीगर अशिया मामूली सी कमी आई है, जो दिहाड़ीदार तबके की पहुँच से दूर हैं। महंगाई पहले से थोड़ी सी कम हुई है। हुकूमत को चाहिए और भी महंगाई को कंट्रोल करें, क्योंकि इतना मज़दूर से पहुंच से दूर है, और हुकूमत को चाहिए जो मज़दूर तबका है इनका सुख का सांस ले सकें, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। शहरियों ने ख़ास तौर पर मज़दूर तबका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। महंगाई के सुनामी में अवाम डूब गए। पिपला में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। इमरान राव रिपोर्ट करेंगे।
पिपला में मुर्गी के रेट में रोज बरोज इजाफे से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि बकरे का गोश्त तो पहले ही कुव्वत खरीद से दूर है और अब मुर्गी के गोश्त के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है और गरीब बंदा मुर्गी नहीं खा सकता। मुर्गी बहुत ये जो वाहिद हल था जो मुर्गी गरीब इंसान खा सकता था, लेकिन मुर्गी का रेट इतना हाई हो गया है कि गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि कुछ गुजारा किया जाए, मुर्गी के रेट में थोड़ी कमी लाई जाए। दूसरी जाने मुर्गी फरोशों का कहना है कि फीड की कीमतें बढ़ने से मुर्गी की कीमत में इजाफा हो रहा है। सर मुर्गी का रेट जो रेट लिस्ट में मिलती है ना उसके मुताबिक ही हमने तो बेचना होता है। मतलब है कि मुर्गी का रेट पीछे से भी ज़्यादा है, इसी वजह से ना हम आज मतलब है 590 रुपये का रेट है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका रेट कम करें। जब उधर से रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी रेट मतलब है ना कम होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी फीड का रेट कम करें तो मुर्गी का रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अब मुर्गी का गोश्त खरीदना भी मुश्किल हो गया है। बज़ाहिर सुस्त नज़र आने वाली मुर्गी की रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि मुर्गी के रेट को फिलफौर कम किया जाए। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। बहावल नगर के दीनी मदरसे में तकमीले हिफ्ज़ कुरान की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। कुरान मजीद दरअसल किताब हिकमत है और इसे हिफज करके सीनों में महफूज कर लेना अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। इसी मुनासबत से बहावल नगर के एक दीनी मदरसे में हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल करने वाले तालिब इल्मों के एजाज में एक खसूसी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें तकमीले कुरान करने वाले हुफ़ाज़ तलबा ने अपना आखिरी सबक सुनाया। तकरीब में मेहमान खसूसी मदारस तालीमुल कुरान जिला बहावल नगर के मुम्तहिन कारी खालिद महार समेत असातिज़ा, तलबा और अहले इलाका की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौका पर हिफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले एक तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद अहमद रजा का कहना था कि असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं की वजह से हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा आखिरी सबक था। मैंने अपना कुरान मजीद को पूरा मुकम्मल हिफ़्ज़ कर लिया है। ये सब मेरे वालिदैन के और उस्तादों की मेहनत का नतीजा है। अल्लाह पाक हमें सबको कुरान मजीद सारी ज़िंदगी कुरान मजीद पढ़ने कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जबकि हिफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले हुफ़ाज़ बच्चों के उस्ताद कारी मोहम्मद इमरान का कहना था कि हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल करने वाले बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे इस मदरसा में तकरीबन 65 से 70 बच्चे के करीब कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहे हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन यानी औसतन 10 बच्चे जो है वो हिफ्ज़ मुकम्मल करके विफाकुल मदारिस अल अरबिया का इम्तिहान देकर फ़ारिग होते हैं। दीनी मुदारस बिलाशुबा पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए अपना मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। मजीद अहम खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। चित्राल की खूबसूरत वादी अयून में शहरी ने हिम्मत और मेहनत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 4 साल मुसलसल मेहनत करते हुए एक बंजर पहाड़ को जंगल में बदल दिया। यहाँ के मकीनों ने मुतालबा किया कि इस सयाहती मकाम पर सड़कों की तामीर पर तवज्जो दी जाए। गुलहमाद फारूकी रिपोर्ट करेंगे। वादी कैलाश का पहला गेटवे अयून के बड़ावश के इलाके में मकामी शख्स ने हिम्मत और मेहनत का नया रिकॉर्ड कायम किया। ज़ियाउर रहमान नामी एक रिटायर फौजी ने 4 साल मुसलसल मेहनत करते हुए बड़ावश में एक बंजर पहाड़ को जंगल में बदल दिया। कई एकड़ पर मुहित इस पहाड़ में अब 600 से ज्यादा फूलों, फलों और जंगली पौधे भी लगाए गए हैं। अब ये पहाड़ एक लकदक रेगिस्तान की तरह नहीं बल्कि यहाँ हर तरफ सरसब्ज़ और फलदार दरख्त के साथ साथ मुख्तलिफ पूल नजर आते हैं। इस जगह का नाम अयून व्यू पॉइंट इसलिए रखा गया कि यहाँ से पूरे अयून वादी का नजारा की जा सकती है। ये एक बेहतरीन सियाहती मुकाम भी है। यहाँ 50 घराने आबाद है मगर उनके लिए रास्ता नहीं है। 7 रोड हमने खुला कर दिया अपने मदद आपके से। लोगों ने अपने घर से खाना लेके अपना बगैर पैसों के उन्होंने काम किए और ये सड़क हमने उधर पहुँचा दी है। अब आपके तवसत से हम मुतल्लिका हुकूमत से भी दरख्वास्त कर लेते हैं कि इस रोड को हमारे लिए पक्का करें। लोगों ने अपने मददाब के तहत कच्चा रास्ता तामीर किया है, ताहम बारिश और बर्फबारी में उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुतबरात दरख्वास्त करते हैं कि अगर बाकी मानदार नहर को भी और इस नाले को भी हमारे लिए बनाए, हम उसके इंतहाई शुक्रगुजार होंगे। इस बंजर पहाड़ के जंगल में मंगल बनाने में समाजी कारकुन हाजी महबूब का भी बड़ा किरदार रहा है। यहाँ पर एक बैनुल अक़वामी मेयार का दीनी मदरसा और मस्जिद भी ज़ेर तामीर है। अगर हर पाकिस्तानी ज़ियाउर रहमान और महबूब आज़म की पैरवी करते हुए अपने इलाके में इन बंजर जमीनों को आबाद करे तो इससे न सिर्फ उन लोगों को माली फायदा होगा बल्कि सियाहत फरोग पाने के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली की मनफी असरात से भी हम बच सकते हैं।
हैं। मुकामी लोग हुकूमती इदारों से मुतालबा करते हैं कि इनके लिए रास्ते, पानी, बिजली और दीगर सहूलियात फराहम किया जाए ताकि मुकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी आने जाने में मुश्किलात न हो और सियाहत को फ़रोग देने से ये इलाका भी तरक्की कर सके। ज़ियाउर रहमान ने हिम्मत करते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया। 4 साल मुसलसल मेहनत करने से उसने बंजर पहाड़ को जंगल में बना दिया, मगर यहाँ 500 लोग जो रहते हैं उनका मुतालबा है कि हुकूमत यहाँ के लिए सड़कें बना दे और सयाहों को मज़ीद सहूलियात फराहम करें ताकि इलाका भी तरक्की कर सके। सच न्यूज़ चतराल। बन्नू में ज़मींदारों को जदीद काश्तकारी से रोशनास कराने के लिए शुगर कैन मेगा सेमिनार का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान खान। जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए महकमा ज़राअत बन्नू भी किसान की खुशहाली व तरक्की के लिए कोशां है। ज़मींदारों को जदीद काश्तकारी व ज़राई असूल के मुताबिक काश्तकारी के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हम उनको जो डिलीवर कर रहे हैं इंशाल्लाह इस पर अमल करके शुगर केन की प्रोडक्टिविटी में भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगी और जो एरिया है वो भी अंडर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये बन्नू के ज़मींदार आज हमने उनको जो तफसीलन बताए, जो तफसीलन हमने उनके साथ वो मशवरे किए, उनके साथ बताए कि इस पर अमल करके इंशाल्लाह रहमान उसकी पैदावार में भी इजाफा होगा। सेमिनार में जदीद काश्तकारी पर ज़मींदारों को ज़मीन की लेवलिंग, ज़मीन की टेस्टिंग, खादों का मुनासिब इस्तेमाल समेत शुगर केन की इंटरक्रॉपिंग, चिप बर्ड टेक्नोलॉजी समेत ज़राअत के नए तरीके और इजादात से आगाह किया गया। प्रोग्राम बहुत मुफीद है ज़मींदारों के लिए ताकि ज़मींदार अपना काम और सही तरीके से नहीं करता, सारे को पता नहीं है, इसलिए वो पैसा भी ज़्यादा खर्च करता है और सही तख़म नहीं इस्तेमाल कर सकता या पानी टाइम पर नहीं देता या सही दवाई इस्तेमाल नहीं करता। इसी प्रोग्राम में ज़मींदारों को बहुत फ़ायदा मिलता है ताकि इसको सही पानी, सही तख़म और सही स्प्रे इसको बताया जाता है। तकरीब में ज़मींदारों ने महकमा ज़राअत की शुगर केन मेगा सेमिनार को खूब सराहा। तकरीब का मकसद ज़मींदारों की आमदनी में इजाफा समेत बेहतरीन पैदावार से मुल्क को ज़राअती शोबे में तरक्की की तरफ गामज़न करना है। तकरीब के आखिर में महकमा ज़राअत बन्नू की जानिब से जदीद काश्तकारी करने वाले ज़मींदारों में तारीफी शील्ड तकसीम किए गए, जबकि आखिर में मीडिया परफॉर्मेंस पर डिप्टी डायरेक्टर साइमा गाजुल को बेहतरीन शील्ड से नवाजा गया। लिया पुलिस की जानिब से बेघर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ कायम कर दिया गया, जिसके ज़रिए बेघर बच्चों, ख़वातीन, मुनशियात के आदी अफराद और ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त कानूनी मदद फराहम की जाएगी। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। लिया पुलिस की जानिब से आईजी पंजाब की हिदायत पर बेघर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी मदद के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम कर दिया गया, जिसके ज़रिए ख़वातीन, बच्चों और मंशियात के आदी अफराद और ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त कानूनी मदद फराहम की जाएगी। पुलिस की जानिब से वकला की मुआवना से मुफ्त कानूनी मदद फराहम किए जाने के साथ बेघर और मजलूम अफराद की रिहाइश के लिए NGOs के साथ MOU भी साइन करके NGOs की मदद भी हासिल की गई। जो हमारी वकला बरादरी थी, प्रेसिडेंट बार ने लीगल एड के बारे में भी लेक्चर दिया है और जिन NGOs के साथ हमारा MOU साइन हुआ था, जिनमें सेहत के मुतालिक भी उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया है। इसके साथ साथ अभी नेक्स्ट जो है, हमने इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के क़याम के मकासद के बारे में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाके सेमिनार भी मुनक़िद करवाने हैं। DPO लिया ने वकला और NGOs के नुमाइंदगान से मुलाकात के दौरान बेघर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ में मदद फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन ज़ुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। पंजाब की सदियों पुरानी रिवायत और सकाफत नोटों का हार वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही है। पाक पतन के बाज़ारों में गुज़श्ता 50 साल से नोटों के हारों का कारोबार करने वाले अब इस काम से मायूस नजर आते हैं। नज़ीर अहमद खलल रिपोर्ट करेंगे। शादी में दूल्हे को नोटों के हार पहनाए बगैर शादी की खुशी नामुकम्मल तस्वर होती थी। पाकिस्तान में नोटों के हार खुशी के इज़हार और मुबारकबाद देने के लिए अहम समझे जाते थे। खुसूसन शादी ब्याह के मौके पर दूल्हे को ये हार बड़ी खुशी से पहनाए जाते थे, लेकिन अब ये पंजाब की सकाफत और रवायत दम तोड़ती जा रही है। महंगाई जी बिल्कुल इस तरह ही है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। पहले हमारे पास आते थे कस्टमर के 50-50 हज़ार लाख वाले हार बनवाते थे। अब ये सूरत हाल है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि 5,000, 1,000, 2,000 से ज़्यादा कोई हार नहीं बनवा रहा। हार जरा पंजाब की सकाफत है और माशाल्लाह पूरे पंजाब च हार बहुत ज़्यादा चलता पिया सी, लेकिन बावजह महंगाई हुण लोगों के हालात नहीं सही। हार लेने आया हूँ और ये महंगाई 1,500 रुपये का कह रहे हैं, जबकि पहले दौर में 1100-1200 का मिल जाता था और अब इतनी महंगाई है, शौक भी है, डालना भी है, मजबूरी भी है और शौक भी है, सब कुछ करना पड़ेगा। अब आजकल नोटों के हार की जगह नई चीजें आ गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि एक वक्त था जब लोग 50,000
सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।